सर्दियों के मौसम में मटर गाजर का पुलाव ना बने किसी के घर में, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हम बनाते हैं अक्सर, बट क्या आप लोगों ने बनाया है गाजर और मटर का पुलाव कुकर में? नहीं बनाया ना? तो फिर मेरे साथ फटाफट सीखिए। मटर गाजर का पुलाव प्रेशर कुकर में 10 मिनट में फटाफट बन करके रेडी हो जाता है ये पुलाव। और आपको किसी तरह का झंझट झमेला नहीं रहता। आपको पलट के देखना भी नहीं है, आपको एक बार खोल करके चलाना भी नहीं पड़ेगा और यूं आपका मटर गाजर का पुलाव बन करके रेडी हो जाएगा। और खाने में ये उतना ही लजीज रहता है। और देखने में देखिए आपको समझ में आ रहा होगा कि हर एक दाने एक दूसरे से अलग हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त अशु। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो ये मेरी आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स में। और प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहले पहुंच सके। वीडियो के एंड में किचन टिप्स है, इसलिए वीडियो एंड तक देखिएगा प्लीज़। तो चलिए देख लेते हैं पुलाव में डालने के लिए हमें क्या क्या चीज़ लगेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक लेमन का जूस लिया है और यहाँ पे मैंने कुछ साबुत गर्म मसाले लिए हैं। इन्हें मैं बता देती हूँ कि मैंने क्या क्या खड़े गर्म मसालों में मैंने क्या क्या लिया है। तो 4 से 5 मैंने छोटी इलायची ली है, 2 से 2.5 इंच मैंने सिनामन स्टिक लिया है यानी कि दालचीनी, एक बड़ी इलायची ली है और मैंने लौंग के दाने लिए हैं कुछ 4 से 5। बस ज़्यादा गर्म मसाले नहीं ऐड करने हैं। तो मैंने इन्हीं सारे मसालों से ही बनाया है पुलाव। और यहाँ पे मैंने शाहजीरा ऐड किया है 1 चम्मच। कुछ लोग इसे शाहजीरा भी बोलते हैं। तो 1 चम्मच मैं इसे ले रही हूँ इसमें। और 2 मैंने तेज पत्ते लिए हैं। और कुछ हरी सब्जियां ले रही हूँ मैं। यहाँ पे मैंने 1 कप कटी हुई गाजर ली है और 1 कप मैंने मटर के दाने लिए। गाजर को मैंने 1 इंच के जैसे पतले पतले पीस में लंबे कट कर लिए हैं। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ 2 हरी मिर्च। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो हरी मिर्च को स्किप भी कर सकती हैं। और ये देखिए यहाँ पे मैं बासमती राइस ले रही हूँ 3 कप। इसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। उसके बाद मैंने इसे आधे घंटे के लिए पानी में भिगो के रख दिया था। ये देखिए मैं यहाँ पे सेला राइस ले रही हूँ फ्रेंड्स। और आप चाहे तो कोई भी ब्रांड का बासमती राइस ले सकती हैं। तो आधे घंटे हो चुके हैं भिगोए हुए चावल। उसके बाद मैंने इसमें स्ट्रेन कर लिया है एक स्ट्रेनर में चावल को। ये देखिए। और अब मैं एक प्रेशर कुकर गर्म कर ले रही हूँ और उसमें मैंने घी ऐड किया है 3 बड़े चम्मच। आप चाहे तो अगर आप रिफाइंड ऑयल में बनाती हैं पुलाव तो आप रिफाइंड ऑयल भी ले सकती हैं, बट मैंने यहाँ पे घी का यूज़ किया है। और उसके बाद जब घी गर्म हो जाए तो सारे साबुत गर्म मसाले इसमें ऐड कर लेने हैं। और जब ये गर्म मसाले क्रैकल हो जाएं और अपने फ्लेवर को रिलीज कर दें घी में, उसके बाद ही हमें इसमें वेजिटेबल्स ऐड करने हैं। तो हल्के से हमें 2 से 3 मिनट के लिए इन्हें फ्राई करना है, ज़्यादा देर फ्राई नहीं करना हमें वेजिटेबल्स को। और ये देखिए लो फ्लेम पे ही मैंने हल्का सा इन्हें कुक कर लिया है। उसके बाद मैं इसमें अपने बासमती राइस को ऐड कर रही हूँ। ये देखिए मैंने सारे चावल को इसमें ऐड कर लिया है। और चावल को भी 1 से 1.5 मिनट के लिए हमें छोलनी से ऐसे मिक्स कर लेना है घी में। उसके बाद मैं इसमें 6 कप पानी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि 3 कप मैंने चावल लिया था तो पानी इसका जस्ट डबल लूंगी। तो यही अंदाज है, परफेक्ट एकदम अंदाज है आपको कुकर में बनाते वक्त ये चीज़ का ध्यान देना है। और मैंने इसमें नींबू और नमक ऐड कर लिया है बारी बारी से। और एक मिक्स दे दिया है मैंने अच्छी तरह से सारी चीज़ों को। और बस आप इत्मीनान हो जाइए इन सारी चीज़ों को डाल करके लिड से कवर कर दीजिए और 10 मिनट के लिए भूल जाइए कि आपने पुलाव को चढ़ाया भी है। बस एक चीज़ का ध्यान देना है फ्रेंड कि आपको सीटी नहीं लगानी है प्रेशर कुकर की लिड की। और जैसे ही प्रेशर इसमें आ जाए आपको चेक करना है ऊपर से छू करके। यहाँ पे आपको कैमरा में दिख नहीं रहा होगा, लेकिन जैसे ही यहाँ पे
इसके छेद से रिलीज हो जाए। ये देखिए मेरी घड़ी में 12:35 हो रहा है, तो मैंने यहाँ पे फ्लेम को लो कर लिया है। जैसे ही यहाँ पे लिड से अच्छी तरह से भाप रिलीज होने लगे तो आपको फ्लेम को लो कर देना है, और ठीक एग्जैक्टली 10 मिनट के बाद ये देखिए 12:45 हो रहा है, मैंने गैस स्टोव का फ्लेम को ऑफ कर दिया है। और यहाँ पे हमें खोलना नहीं है, ये अभी भी हल्का हल्का भाप आ रहा है, तो मैंने इसके सीटी को दबा दिया है। और कुछ 2 से 3 मिनट के लिए हमें इसे रेस्ट देना है, और 2 से 3 मिनट के बाद मैंने इसे खोला है, और ये देखिए बिल्कुल खिले खिले से दाने और बहुत ही मजेदार, बहुत ही खुशबूदार पुलाव बन करके तैयार है। देखिए एक दाने भी दूसरे दाने से चिपक नहीं रहे हैं, सारे दाने एक दूसरे से अलग हैं, बिल्कुल खिले खिले, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है पुलाव। शायद कैमरा में इतना अच्छा कैप्चर नहीं हो पा रहा है जितना अच्छा ये पुलाव एक्चुअल में देखने में लगता है। ये बिल्कुल ही फ्रेश और खिले खिले और बहुत ही बेहतरीन पुलाव बन करके रेडी हो गया है। अब मैं इसे एक सर्विंग प्लेट में सर्व कर दे रही हूँ। ये देखिए कितने खिले हुए दाने हैं फ्रेंड्स, एक दाना भी दूसरे दाने में चिपका हुआ नहीं है, सारे दाने अलग अलग हैं। और यही खूबी है, आपको प्रेशर कुकर में जब भी आप पुलाव बनाएंगे तो इतना ही खिला खिला दाना बन करके रेडी होता है पुलाव को। तो आप लोग अगर नहीं बनाते हैं प्रेशर कुकर में तो प्लीज इसे ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी को, और बताइएगा कि आप लोगों का पुलाव किस तरह से बन करके रेडी हुआ। प्रेशर कुकर में पुलाव बनाना बहुत ही इजी है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा इजी। आप लोग प्लीज़ इसे ट्राई कीजिए। जो बिगिनर्स हैं, जो जल्दी खाना नहीं बनाते, या जो कॉलेज के लड़के, वो उन लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। बहुत ही टाइम ज़्यादा नहीं लेता है, और बहुत ही झटपट बहुत अच्छी तरह से बन करके तैयार हो जाता है। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी फीडबैक दीजिए कि आप लोगों का ये पुलाव किस तरह से बना है। और एक बार मैं फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक एंड शेयर कर दीजिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहले पहुंच सके। और फ्रेंड्स प्लीज़ कमेंट किया कीजिए, मैं बहुत ही खुश होती हूँ आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज का किचन टिप्स है, जब भी आप पुलाव बना रही हैं तो उसमें नमक का परफेक्ट अंदाज ये है कि आप पानी में जब नमक ऐड करें तो उसे जब आप टेस्ट करें तो पानी में नमक थोड़ा सा उठता हुआ होना चाहिए, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा उठता हुआ। तभी जब भी आपका पुलाव बन करके रेडी होगा तो नमक परफेक्ट उतरेगा और आपका पुलाव बिल्कुल ही स्वाद भरा बनेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।